प्लांट मूवमेंट की हम बात करते हैं। प्लांट मूवमेंट क्या होता है? देखिए, प्लांट का जो मूवमेंट होता है वो बेसिकली क्या होता है कि अनइक्वल ग्रोथ की वजह से होता है। यानी कि वो जब उसमें जो होता है उसके रीजन्स में, जैसे यहाँ पर आप देखें कैंडल जल रहा है और एक यंग ग्रास सीडलिंग है। अब लाइट की वजह से क्या हुआ, ये जो इसकी स्टेम है ये बेंड कर गया इसकी तरफ, तो ऑक्सीजन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यानी ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हुआ, इधर की तरफ ज्यादा लाइट की वजह से आ गया और इधर कम है ऑक्सीजन। तो जिस तरफ ऑक्सीजन ज्यादा है उस तरफ ग्रोथ ज्यादा हुआ प्लांट का, जिसकी वजह से क्या हुआ, बेंड हो गया। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स, यानी कि अनइक्वल ग्रोथ की वजह से क्या हुआ, बेंडिंग हो गया। तो बेंडिंग हुआ यानी कि मूवमेंट हुआ, प्लांट का मूवमेंट हो गया। तो इसी को हम प्लांट मूवमेंट कहते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लांट मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिज्म बोलते हैं। ट्रॉपिज्म जो होता है ये प्लांट मूवमेंट होता है। बहुत तरह के ट्रॉपिज्म अभी हम आगे पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप, जैसे फोटोट्रॉपिज्म होता है, जियोट्रॉपिज्म होता है, उसके बाद आपको हाइड्रोट्रॉपिज्म, ये सब होता है। तो इसका एक बार तो डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट in response to an external stimulus in which the direction of stimulus determines the direction of response is called tropism। यानी कि प्लांट का जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ मूवमेंट जो होता है किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के की वजह से, अब उस पर डिसाइड होता है कि स्टिमुलस किस डायरेक्शन में, अगर उसी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है तो उसको पॉजिटिव बोल देते हैं। स्टिमुलस की अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम नेगेटिव बोल देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म जैसे अगर स्टिमुलस अगर लाइट है तो उस तरह के ट्रॉफी लाइट की वजह से अगर प्लांट्स के अंदर अगर ग्रोथ हो रहा है, यानी ग्रोथ हो रहा है यानी कि उसके अंदर क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो लाइट की वजह से हो रहा है तो उसको हम फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। ग्रेविटी की वजह से हो रहा है तो जियोट्रॉपिज्म, केमिकल की वजह से कीमोट्रॉपिज्म, वाटर हाइड्रोट्रॉपिज्म, और टच यानी इसको छूने की वजह से हो रहा है तो थिग्मोट्रॉपिज्म होता है। ठीक है, तो फोटोट्रॉपिज्म जो होता है वो मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, लाइट के रिस्पॉन्स में। जैसे आप देखिए विंडो के सामने आपने ये प्लांट को रख दिया, अब क्या हुआ, विंडो की तरफ से लाइट आ रही है जिसकी वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन का जो है, ऑक्सीजन जो है जो अपर पार्ट में शूट में जो है ऑक्सीजन जो है इस तरफ ज्यादा आ गया, जिसकी वजह से क्या ग्रोथ इस तरफ ज्यादा हुआ और प्लांट बेंड इस तरफ ज्यादा कर गया। तो ये फोटोट्रॉपिज्म का एग्जांपल होता है। जियोट्रॉपिज्म का जैसे एग्जांपल यहाँ पर देखिए, प्लांट के अपनी जो ये पॉट है इसको अपने टेढ़ा कर दिया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रख दिया, क्योंकि रूट नीचे की तरफ जा रहा है। क्योंकि रूट क्या होता है, वो ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में क्या होता है, वो ग्रोथ करता है। तो ग्रेविटी चूंकि नीचे है तो इसलिए रूट भी नीचे की तरफ इस तरफ आ गया, तो ये जियोट्रॉपिज्म हो गया। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में रूट जो है नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको हम जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। ये ट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल होते हैं। उसी तरह होता है कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म क्या होता है, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस, किसी केमिकल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में अगर प्लांट का मूवमेंट हो रहा है तो इसको हम कीमोट्रॉपिज्म बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके पास है टेंड्रिल्स, ये थीमोट्रोपिज्म का एग्जांपल है, टच की वजह से। हाइड्रोट्रोपिज्म जो हो गया ये वाटर, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर, यानी वाटर जिस तरफ होगा रूट का डायरेक्शन क्या होगा, रूट उसी तरफ जाएगा, तो उसको हम हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। उसके बाद आपके पास है थिग्मोट्रोपिज्म यानी टच, द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थिग्मोट्रोपी। जैसे आप देख रहे होंगे कि जो टेंड्रिल्स होते हैं, जो क्लाइंबर प्लांट्स होते हैं, इसके यहाँ पर जो भी आप कोई बैम्बू स्टिक वगैरह कोई सपोर्ट रख देते हैं तो उस उसी डायरेक्शन में ये टेंड्रिल जो ग्रो करता है फिर उसके चारों तरफ वो लिपट के ऊपर की तरफ ग्रो करने लगता है। तो टेंड्रिल्स का मूवमेंट क्या होता है, टच, इधर उसको टच मिलेगा उधर ही ग्रोथ करेगा ये टेंड्रिल्स। तो फिग्मोट्रोपिज्म का एग्जांपल हो गया। अब ये इसमें शो किया हुआ कैसे कैसे ग्रोथ करता है, जैसे ये सनलाइट की प्रेजेंस में जैसे कैसे ये ग्रो कर रहा है, ये सब यहाँ पर किया हुआ सब चीज आपको मैंने बता दिया है। ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से होता है, ऑक्सीजन हार्मोन यहाँ पर जो होता है इस तरफ जो है ऑक्सीजन हार्मोन वो ज्यादा आया था लाइट की वजह से, इसलिए बेंडिंग हो जाती है, ग्रोथ ज्यादा होता है इसलिए बेंडिंग हो जाती है। जियोट्रोपिज्म का एग्जांपल ये सब प्रैक्टिकल करके इसमें समझाया हुआ है इस चीज को। कीमोट्रोपिज्म में जैसे आपने ये
ये देखा होगा पॉलन ग्रेन्स जो है, पॉलन ग्रेन्स जैसे यहाँ पर स्टिग्मा पर आके लैंड करता है, तो पॉलन टिप जो होता है वो केमिकल की वजह से यहाँ पे शुगरी मटेरियल रिलीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस केमिकल की वजह से ये पॉलन टिप का ग्रोथ ओवरी की तरफ होता है। तो ये एक तरह का क्या हुआ, केमिकल की वजह से होता है। ये कीमोट्रोपिज्म का ये एग्जांपल हो गया। ये पॉलन टिप जो है इधर ओवरी की तरफ ग्रो क्यों कर रहा है, वो केमिकल की वजह से कर रहा है, जिसको हम कीमोट्रोपिज्म करते हैं। तो ये कीमोट्रोपिज्म शो कर रहा है। हाइड्रोट्रोपिज्म वाटर का हो गया, वाटर जिस तरफ रखेंगे रूट का मूवमेंट क्या होगा उसी तरफ होगा। तो ये हाइड्रोट्रोपिज्म का एग्जांपल हो गया। बाकी ये थिग्मोट्रोपिज्म का आपको मैंने पहले बता दिया था कि जैसे हम बैम्बू स्टिक अगर इधर रख रहे हैं तो टेंडिल का ग्रोथ जो होगा इसी डायरेक्शन में होगा, और फिर उसके चारों तरफ वो लिपट जाएगा इस तरह। तो ये थिग्मोट्रोपिज्म का एग्जांपल हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का डिस्कस करेंगे।